गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज का जो लेक्चर है वो आपकी चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म से एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ और इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब भी गुडविल गिवन होती है आपको तो उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। तो कई बार क्या होता है कि जो आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करते हो, कंप्लीट क्वेश्चन करते हो, तो जो भी उसकी बैलेंस शीट गिवन होती है तो उस बैलेंस शीट में आपको कई बार गुडविल गिवन होती है और कई बार गुडविल नहीं गिवन होती है। ठीक है, तो अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तब तो आपको वैसे ही ट्रीटमेंट उसका करना है जैसे आप एसेट्स को ट्रीट करते हो, कि एसेट को आप जैसे डेबिट साइड पोस्ट करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस शीट में वो अपीयर नहीं हो रही है तो उसको आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में या रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड ही कुछ केस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल गिवन होगी या गुडविल गिवन नहीं होगी तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इन केस ऑफ डिसोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी आप डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को करोगे आप, तो आपको अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो आपको पहली एंट्री क्या करें, अगर आपको लिखा गुडविल अपीयर इन दी बैलेंस शीट, जैसे फर्स्ट केस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में किस कंडीशन में आप गुडविल को ट्रांसफ़र करोगे। इफ़ गुडविल अपीयर इन दी बुक्स। ठीक है, अगर गुडविल अपीयर होगी बुक्स में बैलेंस शीट में तब आप उसकी एंट्री करोगे। क्या एंट्री करनी है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट और गुडविल को क्या करना है क्रेडिट। और अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं होगी या फिर अगर बैलेंस शीट में अपीयर है तो जैसे अभी तक हम कर रहे थे उसको डेबिट साइड पोस्ट कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है तो आपको उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे केस पे। इफ़ इट इज़ रियलाइज्ड इन कैश, कई बार क्या होता है अगर गुडविल से कुछ पैसा रियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पैसा रियलाइज्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको कैसे एंट्री करनी है, तो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हमें कोई एसेट से पैसा रियलाइज होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक या कैश अकाउंट को करते हैं डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन को यहाँ पे क्रेडिट किया गया, इसका मीन्स क्या है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर इफ़ गुडविल डज नॉट, मीन दोनों ही केसेस में अगर पैसा आपको रियलाइज होता है, चाहे गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो चाहे ना हो, अगर गुडविल से पैसा कुछ भी मिल रहा है या कुछ भी अमाउंट रियलाइज्ड हो रही है तो आपको सेम एंट्री करनी है दोनों ही केस में। पहले केस में क्या था, अगर अपीयर है तभी आपको उसको डेबिट साइड दिखाना है और अगर अपीयर नहीं हो रही है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। दूसरा केस क्या है कि अगर अमाउंट रियलाइज्ड हो रही है तो आपको दोनों ही केस में ये एंट्री करनी है, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, देन आते हैं थर्ड केस पे। इफ़ वन ऑफ द पार्टनर एग्री टू पे द गुडविल, अगर कोई पार्टनर के, जैसे कि कई बार क्या होता है कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को पे कर देता है या किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है, तो उसी तरह कई बार पार्टनर क्या बोलते हैं कि हम गुडविल की अमाउंट को पे करेंगे। ठीक है, ये तो या इफ़ वन ऑफ द पार्टनर एग्रीज टू पे फॉर गुडविल। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी पार्टनर, ठीक है, जो भी पार्टनर गुडविल की अमाउंट को पे कर रहा होता है उसके कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आपको क्या करना है, उसको आपको डेबिट, ठीक है, और रियलाइजेशन को क्या करना है, क्रेडिट। तो आपकी ये एंट्री यहाँ पे इस कंडीशन में हो जाएगी। ठीक है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। इफ़ गुडविल डज नॉट अपीयर इन दी बैलेंस शीट, दूसरे केस क्या है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर ही नहीं है तब भी आपको ये सेम एंट्री करनी है, क्या, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कंसर्न पार्टनर को आपको क्या करना है, कंसर्न पार्टनर को करना है आपको डेबिट कैपिटल अकाउंट से और रियलाइजेशन को करना क्रेडिट। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सभी बच्चों को कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है
तो आप जैसे एसेट्स को डेबिट साइड पोस्ट करते हो, गुडविल भी एक फिक्स एसेट की तरह आप उसको डेबिट साइड पोस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है तो कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि पैसा जितना भी रियलाइज होगा उसको आप कौन सी साइड पोस्ट करोगे, क्रेडिट, सेम एंट्री यहाँ पे होगी आपकी दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब तीसरा केस पे चलते हैं, दैट इज़ इफ़ वन ऑफ द पार्टनर एग्रीज टू पे ऑफ गुडविल। अगर कोई पार्टनर किसी गुडविल की अमाउंट को पे करने के लिए एग्री हुआ तो अब आपकी एंट्री क्या होगी, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एक चीज़ आप बच्चों को ध्यान में रखनी है, इफ़ क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि गुडविल से पैसा रियलाइज्ड हुआ या नहीं रियलाइज्ड हुआ, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल, इट इज़ अज्यूम दैट गुडविल हैज़ नॉट रियलाइज्ड, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में ये कुछ भी मेंशन नहीं है कि गुडविल से पैसा रियलाइज्ड हुआ या नहीं रियलाइज्ड हुआ है तो कुछ भी नहीं करना है आपको उसका, ठीक है। इट इज़ अज्यूम दैट गुडविल हैज़ नॉट रियलाइज्ड, तो आप मान के चलोगे गुडविल से कुछ भी पैसा रियलाइज्ड नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट है आपका। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये मान के चलना है कि कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ है, ठीक है। चलते हैं, अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें गुडविल से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, गुडविल इज़ शोन इन द बैलेंस शीट। अब ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट में गुडविल की अमाउंट गिवन है, ठीक है। A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:1। 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है आपको, ठीक है। और उनकी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। एक साइड लाइबिलिटीज़ हैं, दूसरी साइड क्या है, एसेट्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है आपको, एक साइड लाइबिलिटीज़, एक साइड, और लाइबिलिटीज़ साइड में क्रेडिटर और कैपिटल के बैलेंसेस हैं, और एसेट साइड है आपकी गुडविल फर्स्ट नंबर पे, मीन्स वो वाला क्वेश्चन है जिसमें गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। देन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स एंड कैश, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो पहली एडजस्टमेंट है फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन डेट, ठीक है। डिजॉल्व हो रही है, एसेट से रियलाइज्ड हुआ, ठीक है। एसेट रियलाइज, तो पहला रियलाइज देखो यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी रियलाइज हो रहा है, उससे अमाउंट कितनी 20,000 गिवन है, मीन्स एसेट्स में गुडविल भी आ रही है तो गुडविल से भी रियलाइज हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग से हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी से हो रहा है, इन सभी से हो रहा है, डेटर से हो रहा है 50% ऑफ द बुक वैल्यू, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। और आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जैसे हम यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला सॉल्यूशन देखते हैं इसका रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो जैसे अब आपको सबसे पहली चीज़ मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कैश को नहीं लेना है, कैश एक्सेप्ट कैश को छोड़ देना है आपको, और वो ये सारी टर्म्स आपको कहाँ ले लेनी है, अपनी डेबिट साइड। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमने कैश टर्म को छोड़ दिया है और हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, ये वाले कैश को नहीं लेना है आपको यहाँ तक की जो टर्म्स हैं डेटर्स तक की, ये हमने सारी ले ली हैं जैसे यहाँ पे मेंशन थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन थी हमने सारी टर्म्स यहाँ तक डेटर्स तक 48,000 तक ले लिए, ठीक है। अब 48,000 तक लेने के बाद देखिए जैसे फर्स्ट है आपकी गुडविल ले ली है यहाँ पे 30,000, ठीक है। देन है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग ले ली है, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है वो भी ले लिया, कार ले लिया है, डेटर्स ले लिए हैं। तो डेटर्स तक की अमाउंट, कैश को कभी भी आप अपने डेबिट साइड यहाँ पे रियलाइजेशन में पोस्ट नहीं करोगे, ठीक है। ये ले लिया। आप चलते हैं क्रेडिट साइड, सिर्फ एक ही टर्म दी हुई है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, दैट इज़ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को भी आपको यहाँ पे ले लेना है, वो कितना है आपका 50,000, ठीक है। ये दो टर्म्स हो गई। सबसे पहले क्या करना है आपको, जितनी भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट कैश, उन सभी को डेबिट साइड ले लेना है। तो आपको लिखना क्या, उन एसेट्स के नाम और लिख लेनी है अमाउंट्स, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड जाना है, क्रेडिट साइड की जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है उनको लिख लेना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर है तो सिर्फ क्रेडिटर को ही लिखा गया है, ठीक है, लिख लिया। अब चलते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आपको
करना है। तो जैसे फर्म ने डिज़ोल्व हुई तो एसेट से रियलाइज्ड हुआ, सबसे पहले जैसे गुडविल से रियलाइज्ड हुआ तो आपको एंट्री में, जैसे यहाँ पे क्या होता है जब रियलाइज्ड होती है तो आपको एंट्री करनी होती है, आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बैंक को डेबिट किया हुआ, रियलाइजेशन को अगर क्रेडिट किया हो तो एंट्री हमारी क्रेडिट साइड ही है, दैट इज़, ठीक है। लेकिन हमें क्या वर्ड लिखना है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट लिखना है हमें, ठीक है, कैश अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है, गुडविल। गुडविल से कितना रियलाइज्ड हुआ है, 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग से हुआ है 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी से हुआ है 50,000। कार से हुआ है 28,000। डेटर ऑफ द बुक वैल्यू, डेटर से कितने के हैं, 48,000, इसका 50% ही रियलाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो 50% कितना आ जाएगा, 24,000। तो इसका 24,000 हमने डेटर्स का ले लिया है, ठीक है। अब रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक तरीके के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा ही कौन सी साइड आते हैं, डेबिट साइड। जैसे हमने एंट्री करी थी तो क्या एंट्री होती है, रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस जब फर्म पे करती कोई। अब मैंने आपको ये बताया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फर्म पे कर रही है, पार्टनर पे कर रही है, कौन कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी है, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। तो इस वजह से हमने रियलाइजेशन में डेबिट साइड एंट्री करी है 2,000 की, ठीक है, ये हो गई। अब क्रेडिटर, कई बार क्या होता है लाइबिलिटी जो पे की जाती है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन फिर भी हमें पे करनी होती है। जैसे क्रेडिटर थे यहाँ पे हमारे क्रेडिट साइड, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे पे करना है। तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको हम कहाँ पे करते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख देना है कैश अकाउंट क्रेडिटर्स पेड दैट इज़ 50,000। तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन बची नहीं है। अब क्या करना है आपको, इन सभी टर्म्स का करना है टोटल, ठीक है। इसका टोटल आएगा 3,20,000। इस 20,000 में से आपको क्या माइनस करना है, 2,22,000 प्लस 50,000। इनको ऐड माइनस करने के बाद हमारा जो लॉस आएगा, क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड कम है, तो इस वजह से हमें लॉस मिलेगा। तो लॉस कितना आया हमारा, 48,000। ये हमारा क्या आया है, लॉस, ठीक है। अब इस लॉस को जो भी पार्टनर के यहाँ पे रेशो गिवन थे 2:1:1, उस रेशो में डिवाइड कर देना है, ठीक है। कर दिया हमने। अब चलते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है हमारा कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज़ बैलेंस पे यहाँ पे लिख लिए हमने, उसके बाद लॉस लिख लिया और कुछ बचा ही नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्योंकि कोई रिज़र्व क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। कोई एसेट नहीं किसी पार्टनर ने लिए तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से माइनस करने के बाद 56, 68 या 48,000, ठीक है। उसको बनाने के बाद हमें क्या बनाना है, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट में सबसे पहली चीज़ हमारी होती है बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस था हमारा वो कितना था, 2,000। इस बैलेंस को आपको कौन से अकाउंट में लेना है, कैश अकाउंट में, ठीक है। ये कैश अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया, 2,000, जिसको आप लिखोगे डेबिट साइड टू बैलेंस BD 2,000। हमारे पास ऑलरेडी कैश कितना है, 2,000, ठीक है। उसके बाद जो भी एसेट से जितना भी पैसा रियलाइज्ड हुआ है या जितनी भी पेमेंट करी है उसको आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे कैश की जो टर्म्स आएंगी उसको पे करना है, ठीक है। तो हमने क्या पे किया है, कैश पे किया है 50,000 का, तो यहाँ पे लिख दिया 50,000 क्रेडिटर्स पे जो हमने करे हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स पे करे थे हमने 50,000 के, वो लिख दिए, ठीक है। क्रेडिटर्स पे करे थे हमने 50,000 के। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करे थे 2,000 के, वो भी लिख दिए। कैपिटल्स हमने पे करी थी तीनों पार्टनर की, वो यहाँ पे लिख दिए हमने, ठीक है। ये हो गई। अब एसेट से कितना पैसा रियलाइज्ड हुआ था, हमें हुआ था रियलाइज 2,22,000, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास 2,000 पड़े हुए थे, तो टोटल कितना हो गया, 2,24,000। इस 2,24,000 में से आपको करना क्या है, अब इस बैलेंस को, हमारे पास दोनों ही साइड्स इक्वल आ जाएंगी। 2,24,000 भी इधर आ रही है, 2,24,000 इधर आ रही है, तो मीन्स हमारे पास कुछ भी कैश का बैलेंस बचा नहीं है। हमारे दोनों ही साइड्स इक्वल हो गई हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
क्लियर है सभी को। तो ये था आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर क्वेश्चन के अंदर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है, और उसके रियलाइजेशन की भी अमाउंट गिवन है, तो आपको उसकी एंट्री करनी है जस्ट लाइक ए एसेट। लेकिन अगर गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं है तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, और अगर रियलाइज्ड हो रही है या पार्टनर ले रहा है तो उसकी एंट्री करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर है सभी को। तो ये था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच। बी ट्यून विथ। थैंक यू।